50 ओवर, 354 रन और 2 खिलाड़ी। ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2003 में खेले गए उस मैच की, जब भारत की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खिलाड़ियों ने टीवीएस कप के त्रिकोणीय सीरीज में विरोधियों को धूल चटाई थी और जहां दादा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सचिन सहवाग की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। इस मैच से पहले भारतीय टीम लगातार 3 मैच हार चुकी थी। सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना था और सहवाग ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर यह शानदार चौका जड़ दिया। इस प्रकार पहले ओवर से 7 रन आ सके और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को भी सहवाग ने चौके के लिए भेज दिया। सचिन सहवाग दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत दिलाई, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम लगातार दबाव बनाए रखती है। इसी कारण भारतीय टीम को 50 रन बनाने के लिए 11 ओवर खर्च हो गए और इस दौरान सहवाग को एक जीवनदान भी मिला। अभी 11 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 55 रन होता है। सहवाग ने 36 गेंदों में 30 रन और सचिन ने 21 गेंदों पर मात्र 15 रन बनाए थे। परंतु यहां से सचिन तेंदुलकर ने अपना हाथ खोला और अपनी पारी का पहला चौका लगाया, लेकिन जब एक बार बल्ला चला तो लगातार चौकों की बरसात कर दी, जहां भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवर में 55 रन था। अब 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 100 के पार पहुंच गया था। जब स्कोर 100 के पार पहुंचा तो सहवाग ने भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया और 21वें ओवर में सचिन ने बेहद ही शानदार छक्का लगाया और फिर उसकी अगली गेंद पर एक चौका जड़ दिया। यहां गेंदबाज बिना गलती के पिटे जा रहे थे। सचिन के बाद सहवाग ने भी इसी शॉट के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए, परंतु सचिन का आज कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज उनका कातिलाना अंदाज आघात कर रहा था। सचिन तेंदुलकर उनके साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे। न्यूजीलैंड टीम का मायूस चेहरा हताश निराश हो चुका था। अब सचिन तेंदुलकर अपने शतक से मात्र 20 रन दूर होते हैं, लेकिन सचिन को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना बल्ला चलाए जा रहे थे। अब 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारतीय टीम का स्कोर 150 रन होता है। जब सचिन का बल्ला हल्ला बोल रहा हो तो भला सहवाग का बल्ला शांत कैसे रह सकता है। सचिन 90 पर थे, तब सहवाग ने मात्र 54 रन बनाए थे। आज सचिन का बेखौफ अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा था। सहवाग भी स्कोर कार्ड की रफ्तार बढ़ाए जा रहे थे। अब सचिन अपने शतक से मात्र एक शॉट दूर होते हैं और फिर इसी चौके के साथ सचिन ने मात्र 87 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर अपने बल्ले को लहराया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके इस शतक की सराहना कर रहा था। अब 30 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए भारतीय टीम का स्कोर 182 रन होता है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए विकेटों का अकाल पड़ चुका था। तभी सचिन तेंदुलकर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। सचिन ने 91 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी को अंजाम दिया। अब सचिन के जाने के बाद मैदान पर सौरभ गांगुली आते हैं। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को धीरे धीरे 200 रनों के पार पहुंचाया। अब सहवाग भी अपने शतक के काफी करीब पहुंच रहे थे और उनका ऐसा आक्रामक अंदाज हर किसी को हैरान कर रहा था। उधर दादा भी अपनी दादागिरी दिखा रहे थे। अब इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। उसके बाद सहवाग ने इसी सिंगल के साथ अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अब 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और स्कोर 250 रनों पर एक विकेट होता है, लेकिन गांगुली के पैर में कोई दिक्कत आ गई, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर को रनर के रूप में मैदान पर वापस आना पड़ा। उनके वापस आने से गांगुली ने फिर से चौके लगाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनका दर्द बढ़ने की वजह से वो 41वें ओवर में आउट हो गए। गांगुली के जाने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, परंतु सहवाग को गांगुली के जाने का कोई गम नहीं था और वो लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। लेकिन अंत में आखिरकार सहवाग आउट हो गए। सहवाग ने 130 रनों की शानदार पारी खेली। यहां से मात्र 6 ओवरों का खेल बाकी था। भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। सहवाग के जाने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। तब स्कोर 283 रन होता है। तभी युवराज भी अपना विकेट गंवा पवेलियन वापस चल दिए। अब भारतीय टीम पर संकट आ चुका था, क्योंकि अब सचिन, सहवाग, गांगुली, युवराज पवेलियन वापस जा चुके थे। अब मैदान पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी होती है, जो दोनों ही खिलाड़ी धीमी गति से रन बनाना जानते थे। लेकिन तभी द्रविड़ ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। आज द्रविड़ अपने स्वाभाविक खेल से अलग खेल दिखा रहे थे। इसी कारण बहुत जल्द स्कोर 300 के पार पहुंच गया। परंतु दूसरी तरफ लगातार विकेटों का पतन जारी था, लेकिन द्रविड़ को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। द्रविड़ लगातार पिटाई करे जा रहे थे। द्रविड़ का ऐसा खेल देख हर किसी को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होने लगा और द्रविड़ ने देखते देखते 48वें ओवर में 20 रन कूट दिए।
आखिरी ओवर की शुरुआत भी एक चौके के साथ करी। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने भी पार्टी ज्वाइन की और 2 बेहद ही शानदार चौके लगाए। साथ ही द्रविड़ ने मात्र 22 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे कर लिए। 50 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने 353 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। अब न्यूजीलैंड को 354 रनों का टारगेट मिलता है। न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिस क्रेन्स और क्रेग मैकमिलन पारी का आगाज करते हैं, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में अगरकर की यॉर का जवाब नेविन के पास नहीं था और बोल्ड हो गए। उसके बाद कुछ बाउंड्री जरूर आई, पर एक बार फिर से अगरकर के आगे क्रिस हैरिस की एक न चली और उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पहला पावर प्ले समाप्त होते होते न्यूजीलैंड टीम ने 3 अहम विकेट गंवा दिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 55 रनों पर 3 विकेट होता है। तभी तेंदुलकर को चौका पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं थे। लगातार उनका प्रयास जारी होता है और उसी के साथ ही स्कॉट ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। अब न्यूजीलैंड टीम मैच में वापसी कर रही थी, लेकिन तभी मैकमिलन कुंबले की गेंद पर द्रविड़ के हाथों आसान कैच थमा बैठे। यहां से न्यूजीलैंड टीम लगातार गंवाती रही। इसी बीच न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्कॉट भी आउट हो गए और भारतीय टीम ने इस मैच को 145 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इसी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर लेती है। इस प्रकार भारत के 3 खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाकर न्यूजीलैंड को आगे से बेहतर खेलने की नसीहत दे डाली। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।